इधर जो है गुंडे की को तो मार ही चुके होते हैं, अब मारने वाले होते हैं सॉन्ग को। अब तो सॉन्ग अकेली बिल्कुल पड़ जाती है, करे तो वो क्या करे, तो वो भागना स्टार्ट करती है और यहाँ पे की जो है वो मारता रहता है और यहाँ पे गुंडे को भी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है सबको मारते मारते। और यहाँ पे की बेचारा फंस जाता है और यहाँ पे चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं मारने के लिए। अब ये दिमाग ख़राब होता है, ये सॉन्ग को बोलता है भागो, लेकिन ग्रैंड एंट्री होती है हमारे ज़ोई की और यहाँ पे एक सब मरता है। कि देखता है कि इस सब को क्या हो गया और ज़ोई एकदम बिंदास एंट्री में मारता है गुंडे को, वह हीरो है और अपने भाई को भी बचाता है उन गुंडों से। अब बोलता है कि अब देख कि मैं तेरा क्या करता हूँ, हिम्मत है तो मार के दिखा, आजा चल आजा आजा। बहुत दिलों का देख लिया, लेकिन गुंडे तो रफू चक्कर हो जाते। इधर बेचारा ज़ोई का असिस्टेंट कॉल करता है पुलिस को, जो कि बेचारा बहुत ज़्यादा जख्मी था। कहता है बॉस मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, प्लीज़ बस उस लोग को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे बोलता है ज़ोई की को कि तुम ठीक तो हो, लेकिन यहाँ पे की काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, हाँ तुम मुझसे पूछ रहे हो सॉन्ग के बारे में, तुम्हें पता भी है? तो कहता है सॉन्ग कैसी है? यहाँ पे बोलता है मैंने सॉन्ग को तुम्हें दिया था, पता है क्यों? क्योंकि तुम उसकी केयर करो, लेकिन तुमने उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं की, तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जो ये बात को तुम एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में भैया 36 का नहीं 36 का दुगना ही ले लो आंकड़ा हो जाता है। कहता है कि तूने मुझ पे चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हाँ मैं उसका प्रोटेक्ट कर रहा था, बीच में तू आया, तो तुझे भी तो उसे बचाना चाहिए। मतलब एक लड़की के पीछे दोनों भाइयों का ये लड़ाई भाई पहली बार देखा है मैंने तो। और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और यहाँ पे की भी काफ़ी गुस्सा आता है। कहता मैं अगर मेरे पास वो रहती तो मैं उसे प्रोटेक्ट करता, लेकिन अफसोस कि वो तेरे पास, उसका कॉलर पकड़ता। यहाँ पे ज़ोई उसे धक्का दे देता दोनों भाइयों के बीच में। ओ बाबा इतना बड़ा सियप्पा, यहाँ पे वो बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश भी बोलने लगते हैं और यहाँ पे की बोलता है वो अफसोस करता हूँ कि वो मेरी बीवी नहीं तेरी बीवी, अगर मेरी बीवी रहती तो वो आज मेरी होती, मेरी। हंसता है बेचारा वो कि वो मेरा बस प्यार ही रह के रह गई, मैंने तो तुझे उसे दिया था। अब दोनों भाई लड़ तो चुके थे, अब दोनों चुपचाप से खड़े हो जाते, एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे बोलता है ज़ोई सॉरी दिस इज़ माई फॉल्ट, मुझे सॉन्ग का केयर करना चाहिए था। तो यहाँ पे बोलता है कि तेरी गलती नहीं है, मेरी भी है, मुझे भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे को ब्लेम नहीं, अभी जो कुछ देर पहले दे थे, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और कहते भाई सॉरी। वो भी एक दूसरे को सॉरी बोलता है और बोलता है कि अब आगे क्या करना है, वैसा हम लोग को अब मिलकर चलना है। तभी यहाँ पे सॉन्ग आती है, उसको हक करती है जल्दी से ज़ोई को। तो यहाँ पे बोलता है देख ये तेरी है, इसे अच्छे से रखना ठीक है। और वो उसे पीछे से बाय बोल के चला जाता है, पीछे बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखता उन दोनों को। यहाँ पे ज़ोई को भी थोड़ी राहत मिलती है कि चलो सॉन्ग ठीक तो है ना। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि जो लिली है वो कहीं गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे उसका और दिमाग ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पे लिली दौड़ के आती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग थे। यहाँ पे बोलती है अरे तुम ठीक तो हो ना, क्यों तुम इस लड़की के पीछे आ जाते हो बार बार अपनी जान को ही करने के लिए, तुम्हें पता भी तुम्हारी जान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सांस में इतना बोलना। और यहाँ पे सॉन्ग खड़ी होती है बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे बोलता है ज़ोई बहुत हुआ लिली, चुप करो अब, तुम इसे किसी से ब्लेम नहीं कर सकती हो, गलती किसकी है और किसी और को तुम ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकती हो ठीक है, मुझे सब पता है। ये कुछ नहीं बोलती इसका ये मतलब नहीं है तुम इसे जो दिलाए वो बोलो, और वैसे भी आज से ये मेरे घर पर रहेगी और हाँ तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोलती है लिली अभी भी तुम इतना कुछ होने के बाद भी मर के बचे हो और तुम मुझे कह रहे हो इस लड़की को कुछ नहीं? कहता नहीं ये मेरी बीबी है। और अपने असिस्टेंट से कहता है लिली को ले जाओ यहाँ से, क्योंकि उसका दिमाग मुझे लगता है ख़राब हो गया, उसे रेस्ट करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। और वो वहाँ से उसको लेके चली जाती है, जो कि सॉन्ग देखती रहती है और यहाँ पे बोलती है आई एम सॉरी। तभी यहाँ पे बोलता है ज़ोई तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, हाँ तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हारी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मुझे खुद को क्या जवाब दूंगा? तुमने सोचा क्यों तुम निकल गई अकेले? प्लीज़
आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करो एक बार मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। वो उसे हक करती है और यहाँ पे ज़ूही भी उसे एक बहुत प्यारा सा हक करता है, दोनों के बीच में हगिंग हगिंग होता है। इधर जो है चेन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी अपने बेबी के साथ एंजॉय करती है और उसको वो अपनी जाल में फंसा के रखती है मीठी मीठी बोली से, ताकि वो उसे पैसे दे और उसका नाम थोड़ा रोशन हो सेलिब्रिटी में। इधर जो है वो तो उसके घर आ जाती है। इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है सॉन्ग को कि पता नहीं कहीं ज़ूही कुछ करे ना। कहती है इतनी हिम्मत भी नहीं है, वैसे मैं इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही हूँ ना, और ये सारी चीज़ें देख रहा होता पीछे से छुप कर ज़ूही। कहता ओ हो क्या फिगर है। कहती है देखो प्लीज़ दिस इज़ माई रूम ना, तुमने कहा था मेरे रूम में नहीं आओगी, जो यहाँ से। कहता है क्यों, अभी तो तुम इस मिरर से अपने बारे में बड़ी हॉटी हॉटी सी बात कर रही थी और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ऐसे हॉटी हॉटी वाइफ के पास क्या आऊँगा नहीं। कहती है देखो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। कहता मैंने तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपना कोट उतार के फेंक देता है। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग डर जाती है कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। कहती है देखो हम लोग ना आराम से बैठ के बात करते हैं। तो कहता है ये सब आराम से बैठ के बात करने वाली बातें नहीं होती है ना। तो कहती है प्लीज़ देखो मुझे समझने की कोशिश तो करो। कहता है तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मुझे समझना नहीं है, बस आज कर देना है। तभी वहाँ से वो एक लेटर उठाता है जो कि कुछ देर पहले लिख रही होती है सॉन्ग, और उसमें लिखा होता है ज़ूही को आज से वो हस्बैंड बोलेगा, और ये उससे छीन के पढ़ता है ज़ोर ज़ोर से। तो यहाँ पे सॉन्ग बोलती है ये चीटिंग है प्लीज़ दो। कहता नहीं इतनी आसानी से नहीं दूंगा बेबी, चलो कॉल मी हस्बैंड, अभी तुमने ही तो लिखा है इस नोट्स में। ओह माय गॉड सीरियसली तुम मुझे अपना पति मानती हो, पति परमेश्वर, ओह हो मैंने सोचा नहीं था एक रिपोर्टर सॉन्ग मुझे हस्बैंड भी मानेगी, और मानने की दूर की वजह से लिखी है वह। चलो अब जब तक तुम मुझे हस्बैंड प्यार से हब्बी नहीं बोलती हो तब तक मैं तुम्हें ये दूंगा नहीं। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ने लगता है, मतलब टांग खींचना कोई ज़ूही से सीखे। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे उसको बहुत शर्माता है कि अब क्या करेगी वो, क्योंकि अब उसने तो सब कुछ पढ़ लिया क्योंकि उसका सीक्रेट था वो। इधर आता है वो नहा के, तो कहती है कि तुम सोफ़े पे सो जाओ। कहता नहीं मैं तो यहीं सोऊंगा, और अपना बार टावल उतारने लगता है। कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले चले गए थे। कहती है अच्छा मैं चला गया था तो क्या हुआ, वैसे मैं अपनी वाइफ के साथ सोऊंगी तो शायद मुझे अच्छी नींद आ जाए, वैसे ही बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ और तुम्हें मैं बचाया हूँ, इतना तो बनता है ना मेरा हक। यहाँ पे बोलती है देखो प्लीज़ दूर हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।